श्रीमद् भागवत पुराण की संरचना की, लेकिन इस भागवत के इस रस को आगे कौन बढ़ाएगा? 16 वर्ष हो गए, अभी तक व्यास जी की पत्नी ने गर्भ को नहीं त्यागा। 16 वर्ष हो गए, अब निकुंज लीला में प्रवेश हो रहा है। मार्मिक विषय है, लीला शक्ति कभी कभी पकड़ लेती है। महाराज यहां पर जो निकुंज परख, जो लीला का दर्शन हुआ है साहब, शास्त्र निवेदन करते हैं कि व्यास जी की पत्नी ने 16 वर्ष हो गए लेकिन गर्भ नहीं त्यागा। एक दिन एक समय की बात है, श्री व्यास जी महाराज अपने शिष्यों को उद्बोधन दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। और जब गुरुकुल में पूर्व समय में ज्ञान दिया जाता था, तो ज्ञान देने के बाद आज भी स्कूल में जब टीचर कोई विषय पर चर्चा करता है तो स्टूडेंट से कहता है कि पढ़ के आना, मैं सुनूंगा। तो जब ज्ञान दे रहे थे तो व्यास जी महाराज ने कहा कि जो भी मैंने आपको ज्ञान दिया है तुम मुझे सिखा, तुम मुझे बताओ तुमने कितना सीखा। तो व्यास जी महाराज का दिया हुआ ज्ञान को जब समस्त उपस्थित शिष्यगण वे ज्ञान प्रकट करने लगे, जो श्री व्यास जी महाराज ने प्रदान किया था, बताने लगे, बोलने लगे, तो एक शिष्य ने त्रुटिवश गलत ज्ञान का प्रभाव प्रकट किया। तुरंत पास में व्यास जी महाराज की पत्नी भी विराजमान थी, और जैसे ही उस शिष्य के मुख से गलत तत्व, गलत भाव का भाव प्रकट हुआ, तुरंत व्यास जी की पत्नी के गर्भ से आवाज आई, तुम गलत बोल रहे हो, ये अर्थ नहीं, तुम इस अर्थ का अनर्थ कर रहे हो, ये असत्य है, इस भाव का ये अर्थ नहीं है। चारों तरफ श्री व्यास जी महाराज देखने लगे। फिर कुछ समय बाद उनको बोध हुआ कि आगे पीछे दाएं बाएं से नहीं, मेरी पत्नी जो सम्मुख मेरी विराजमान है उसके गर्भ से आवाज आ रही है। ध्यान करने पे मालूम चला और किसी ने नहीं, जो उनके गर्भ में 16 वर्षों तक विराजमान है, श्री व्यास जी महाराज के पुत्र ने ही शिष्यों को उद्बोधन दिया था। श्री व्यास जी महाराज गर्भ में उपस्थित श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करने लगे, हे पुत्र तुम बाहर क्यों नहीं आते? अरे बाहर आओ, तुम गर्भ में क्यों विराजमान हो? तो श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ में विराजमान होके कहते, नहीं मैं संसार में नहीं आऊंगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बाहर आऊंगा तो मुझे माया डस लेगी और मैं माया से निवृत्त रहना चाहता हूं। व्यास जी महाराज कहते हैं, मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम माया से परे रहोगे। गर्भ से आवाज आती है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, माफ करना पिताजी। बोले क्यों? क्योंकि तुमने ही एक शास्त्र में लिखा है, मैं और मोर तोर ते माया, मैं मेरा तू तेरा, यही तो माया है। और अभी आपने कहा है, मैं कह रहा हूं, आप मुझे क्या माया से निवृत्त करोगे जब आपके ही अंदर मैं का भाव है। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, तो किसके कहने पर बाहर आओगे? भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन से बुलाऊं? किस निधि को बुलाऊं? किसकी बात मानोगे? अरे भगवान श्री कृष्ण को बुलाऊं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नहीं नहीं, मैं उन पर भी, वो भी कहेंगे तो भी मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी महाराज कहते हैं, किसके कहने पर आओगे? तो गर्भ से आवाज आती है, अगर निकुंज से निकल करके अगर स्वामिनी जी मेरे पास आएंगी और एक बार निकुंज की उस तलहटी के नीचे, निकुंज की कंदरा के नीचे, उस बट वृक्ष के नीचे श्याम विरह में तल्लीन हे कृष्ण कृष्ण पुकारती हुई स्वामिनी जी एक बार अपने मुख के द्वारा ये भाव प्रकट कर दी कि हे शुक, तुम इस संसार में आ जाओ, तुम्हें माया नहीं डसेगी, तो मैं विश्वास से हे श्री व्यास जी महाराज कह रहा हूं, मैं पल भर इस गर्भ में नहीं रहूंगा, तुरंत मैं बाहर आ जाऊंगा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। यहां आचार्य चरण निवेदन करते हैं कि स्वामिनी जी ने जब कहा कि हे शुक आ जाओ, तो
तुम्हें माया नहीं डसेगी। अरे बाबरे शुक, अरे तेरे ऊपर तो मेरे चरणों की छाप लगी हुई है, तेरे ऊपर तो मेरे चरणों के रज तूने अपने मस्तक पर विद्यमान कर रखा है। और जिसके मस्तक पर स्वामिनी जी के चरणों की रज लगी हुई हो, उस मस्तक के ऊपर कभी भी माया सवार हो ही नहीं सकती साहब, माया सवार ही नहीं हो सकती। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधा रमण, राधा रमण। क्या भाग्य है उस सुख के जिसको श्री निकुंज में श्री स्वामिनी जी का दीदार प्राप्त हुआ है। निकुंज के बट वृक्ष की डाली पर हमेशा अपनी नेत्र की ज्योति उस ओर करा फिरता था जिस ओर से श्री स्वामिनी जी चल करके उसके पास आती थी। और जैसे ही स्वामिनी जी चल करके अपने हाथों में अनार के दाने लेकर के आती थी, उस सुख की डाली के करीब आती थी, उस सुख की ओर देखती थी और इशारा करती थी, हे सुख इधर आ, इधर आ। तो श्री स्वामिनी जी के कंधे पर आकर के वह सुख विराजमान हो जाता था और स्वामिनी जी अपने कंधे पे विराजमान उस सुख को अनार के दाने खिलाती थी। और वह सुख एक ही भाव, तल्लीनता से भाव प्रकट करता था, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण। वेद के मंत्र, वेद की ऋचाओं का गान करना नहीं आता, मत करो। संस्कृत का गान नहीं आता करना, मत करो। उपनिषदों का गान करना नहीं आता, मत करो। शास्त्रों को पढ़ना नहीं आता, मत पढ़ो। लेकिन अगर राधा रमण लाल के चरणों में अगर समर्पित होना चाहते हो तो सब कुछ त्याग दो और बस एक नाम को पकड़ लो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा। तर जाओगे, तर जाओगे। क्रीडा शुको श्री ब्रस भानुजाया, पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना, एकांत को नन्न रहस्य पाठे, निकुंज प्रसादा सदा निवासी। श्री ब्रसभानुजा जब उस तोते को अनार के दाने खिलाती थी, निकुंज चर्चा है, आप ध्यान से सुनना। ब्रसभानुजा जब अपने हाथों से, अपने हस्त कमल से उस सुख को अनार के दाने खिलाती थी ना, तो एक जगह हमारे आचार्य चरण ये निवेदन करते हैं कि श्री ब्रसभानुजा के क्रीड़ा सुख, शास्त्रों में उस सुख को राधा रानी का क्रीड़ा सुख कहा है, जिसके साथ श्री स्वामिनी जी खेला करती थी, जिसके साथ स्वामिनी जी अपना समय व्यतीत करती थी। जब उनको श्री ठाकुर जी की, जब उनको श्री श्याम सुंदर की याद आती थी, जब राधा रानी, जब राधा रमण के, जब भगवान कृष्ण के विरह में जब तल्लीन होती थी ना, तो वो दो ही काम करती थी, या तो वो रोती थी या वो सुख के साथ में खेलती थी। और सुख के साथ में क्रीड़ा करते हुए एक दिन निकुंज के द्वार से श्याम सुंदर का प्रवेश हुआ और जैसे ही श्याम सुंदर ने प्रवेश किया, दूर से देखा कि निकुंज में स्वामिनी जी क्या कर रही हैं। हे कृष्ण कहते हुए, अनार के दानों को हाथों में लेते हुए सुख आगे आगे भाग रहा है, पीछे पीछे स्वामिनी जी उस सुख के पीछे पीछे खेलती हुई, क्रीड़ा करती हुई भाग रही हैं। कभी कभी राधा रानी आगे आगे भाग रही हैं और सुख राधा रानी को पकड़ने का भाव प्रकट कर रहा है। ये लीला का जब दर्शन श्याम सुंदर करते हैं तो कहते हैं श्याम सुंदर अपने अंदर भाव उद्दीत करते हैं। क्या भाग्य है इस सुख के, जो जिसको साक्षात्कार, जिसको पावन सानिध्य मेरी श्री स्वामिनी जी का प्राप्त हुआ। अरे स्वामिनी जी अपने हस्त कमल से, अपने हाथों से इसको
अनार का दाना ग्रहण करा रही हैं, उसी समय श्याम सुंदर शुक का रूप धारण कर लेते हैं और सुखदेव से, उस सुख से निवेदन करते हैं मानो कि हे शुक, तुम कहीं छुप जाना और मैं तुम्हारा रूप धारण करके श्री स्वामिनी जी के पास आऊंगा। और स्वामिनी जी वही शुक जिसके साथ नित्य प्रति खेलती हैं, वही शुक का जब स्वरूप, जब वही शुक को मुझे देखेंगी, वही स्वरूप को देखेंगी जो श्याम सुंदर ने जो शुक का रूप धारण किया है। श्याम सुंदर कहते हैं जब वही रूप में मुझे स्वामिनी जी देखेंगी तो मेरे पास भागी चली आएंगी, मुझे अपने कंधे पर बैठाएंगी और मुझे अपने हस्त कमल से अनार के दाने ग्रहण कराएंगी। और जब उनकी उंगल मेरे अधरों पर स्पर्श होगी ना, तो उनके हाथों में जो छिपा, उनके हाथों में स्पर्श जो रस है वो सदा सर्वदा के लिए मेरे अधरामृत के द्वारा, मेरे अधरों के द्वारा, मेरी जीवा से होते हुए, मेरे कंठ से गुजरते हुए, जब मेरे हृदय कमल को जो राधा रानी की उंगल में रस लगा था वो मेरे हृदय कमल में जैसे ही विराजमान हो जाएगा तो मेरा हृदय कमल भी राधा रानी के प्रेम रस में डूब जाएगा, मेरा हृदय भी राधा रानी के रस में डूब जाएगा। वही शुक श्री भागवत के वक्ता के रूप में अधिकारी बने। सुखदेव जी का जैसे ही स्वामिनी जी ने आज्ञा दी, जन्म हुआ, जन्म होते ही जंगल की ओर भागने लगे। पीछे पीछे यप्रभजन्त मनुपेत मापेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मेतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुख के विरह में तल्लीन होते हुए, उपनयन संस्कार कुछ नहीं हुआ था, पुत्रेति पुत्रेति कहते हुए भागे, पुत्र के मोह में पीछे पीछे भागे। और श्री व्यास जी महाराज के विरह को उस जंगल के वृक्षों ने दूर किया। सुखदेव जी तो नहीं रुके, लेकिन व्यास जी महाराज के विरह को दूर वहां उपस्थित वृक्षों ने उत्तर दिया और कहा ये नहीं रुकेगा। अरे जो राधा नाम में दीवाना हो जाता है ना, जब तक उसको ब्रज की रज नहीं सुलभ हो तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। प्यारे ब्रजवासी कहीं भी चला जाए, दिल्ली चला जाए, आगरा चला जाए, मुंबई चला जाए, चाहे विदेश चला जाए, लेकिन ब्रजवासी को ठाकुर ने जो आदत लगाई है, बोले दो चीज की आदत है, एक यमुना की, एक रज की। ये आदत अपने आप में पर्याप्त है दीवाना बनाने के लिए। इन दोनों आदतों का साफल्य क्या है कि दुनिया में भ्रमण करने के बाद भी कहीं मन नहीं लगता और फकीरी रूप से बिना कुछ लिए, बिना कुछ जेबे भरे अगर हम खाली भी वृंदावन आ जाते हैं तो भी जितनी प्रसन्नता होती है वह बाहर महल में बैठने पर भी नहीं होती। प्यारे, बैठने पर भी नहीं होती। तो यहां श्री व्यास जी महाराज जो भागे थे जंगल से उल्टे लौट के आ गए और अपने पुत्रों को भागवत के श्लोक प्रदान किए। वह श्लोक अपने शिष्यों से कहा कि हे शिष्यों, मैं आपको श्लोक दे रहा हूं, यह श्लोक आप जंगल में जाके मेरे पुत्र जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करता है उसको सुना देना। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रतवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चामाला रंध्रान वेणो राधारसुदया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति इत्यादि श्लोक सुनाए
और जैसे इस श्लोक का प्रभाव देखा तो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में तल्लीन थे, वो श्लोक के प्रताप के माध्यम से उन्होंने ध्यान त्याग दिया और उन समस्त शिष्यों के द्वारा श्री व्यास जी महाराज के पास में लौट करके आ गए। यहां श्री व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी को संपूर्ण भागवत का ज्ञान दिया और कहा कि मैं अच्छा रचेता तो हो सकता हूं, लेकिन हे श्री सुखदेव जी, तुम्हारे जैसा अच्छा वक्ता नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे पास में अधिकार लिखने का है और तुम्हारे पास में अधिकार बोलने का है। इसलिए मैं लिखने का अधिकारी हूं और आज मैं तुम्हें बोलने का अधिकारी बना रहा हूं।